बहुत समय पहले दक्षिण भारत के घने जंगलों के पास एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य पर राजा भद्रकाल का शासन था। राजा भद्रकाल अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण था। वे असाधारण रूप से सुंदर थे। उनकी तेजस्वी छवि और निर्भीक स्वभाव के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन राजा भद्रकाल अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार के दौरान वे जंगल के भीतर एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसे लोग राक्षसी वन के नाम से जानते थे। इस वन के बारे में कहा जाता था कि यहां राक्षसी शूर्पणखा का निवास है। वह अपने रूप बदलने की कला और गुस्से के लिए कुख्यात थी। जंगल के बीच में अचानक एक मादक सुगंध फैली। राजा भद्रकाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक अप्रतिम सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसका स्वर बेहद मोहक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनकर यहां आई हूं। मैं राक्षसी शूर्पणखा हूं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे यह महसूस होता है कि मैं केवल तुम्हारे लिए बनी हूं। तुम मुझसे विवाह करो। राजा भद्रकाल उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका सौंदर्य निश्चय ही अद्वितीय है, लेकिन मैं अपनी प्रजा के प्रति समर्पित हूं। मेरा धर्म और कर्तव्य मुझे विवाह के बंधन में बंधने की अनुमति नहीं देता। यह सुनते ही शूर्पणखा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, भद्रकाल, मेरे प्रेम को ठुकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं राक्षसी हूं और मेरे गुस्से का सामना करना आसान नहीं है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि प्रेम में बल का प्रयोग हो तो वह प्रेम नहीं रह जाता। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन यदि तुमने मेरी प्रजा या मेरे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। शूर्पणखा ने गुस्से में अपनी असली राक्षसी रूप धारण कर लिया। वह भयावह दिखने लगी। उसके लंबे दांत, लाल आंखें और विशाल काया ने सैनिकों को भयभीत कर दिया, लेकिन राजा भद्रकाल अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, यदि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है तो मैं तैयार हूं। शूर्पणखा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर राजा पर हमला किया। उसने हवा में उड़ते हुए बड़े बड़े पेड़ों को उठाकर फेंक दिया, लेकिन राजा अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता से हर बार उसे मात देते रहे। युद्ध घंटों चला। आखिरकार राजा ने अपनी रणनीति और धैर्य से शूर्पणखा को परास्त कर दिया। हार मानने के बाद शूर्पणखा जमीन पर गिर पड़ी और बोली, राजा भद्रकाल, तुम केवल बाहुबल में नहीं बल्कि चरित्र और हृदय में भी महान हो। मैं अपनी हार स्वीकार करती हूं और यह वचन देती हूं कि अब कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगी। राजा भद्रकाल ने शूर्पणखा को माफ कर दिया और कहा, प्रायश्चित ही सच्चा धर्म है। यदि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करोगी तो लोग तुम्हें याद करेंगे। शूर्पणखा ने उनकी बात मान ली और जंगल में ही रहकर पशु पक्षियों और वनवासियों की सेवा करने लगी। उसने अपने राक्षसी रूप को त्याग दिया और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में बदल दिया।